294 विधानसभा सीटों वाला पश्चिम बंगाल, जहां पर 293 विधानसभा सीटों पर चुनाव होता है, वहां पर लोग चुनते हैं और एक विधानसभा सीट जहां पे एंग्लो इंडियन को मनोनीत किया जाता है। और आखिरकार जब आने वाले मार्च में चुनाव जब होने वाला है पश्चिम बंगाल में, उससे ठीक पहले पश्चिम बंगाल की जनता क्या सोचती है, कौन सा नेता ज़्यादा पसंद करते हैं, उन तमाम चीज़ों पर बातचीत करने के लिए इस वक्त हम पश्चिम बंगाल के रासबिहारी विधानसभा क्षेत्र के रासबिहारी चौक पर खड़े हैं। कई लोगों से बातचीत करेंगे और एक ओपिनियन पोल जानने की कोशिश करेंगे लोगों की कि आखिरकार उनका मत क्या है। क्या नाम है आपका? प्रियंका बरुआ। प्रियंका पुरवा। बरुआ। अच्छा, यहीं से हैं आप? बंगाल से ही हैं? बंगाल से। कैसा चल रहा है बंगाल? ऐसे बाहर से तो ठीक ही ठाक चल रहा है, और अंदर से? अंदर से बहुत पॉलिटिकल इशू है। हाँ, सब जगह पॉलिटिकल इशू क्या है? ऐसे मैं ओपनली बोलना नहीं चाहती क्यों? क्योंकि मैं भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय हूँ। हाँ, तो इससे क्या हो जाता है? बहुत कुछ दिक्कतें हैं, बहुत कुछ बंगाल में चेंज होना चाहिए। हाँ, जैसे क्या दिक्कतें क्या है? जो रिक्रूटमेंट है, अभी बहुत सारे नौजवान लड़का लड़की मेडिकल कॉलेज से पास आउट हो रहा है, वो लोग बेरोजगार है। अच्छा। बहुत कॉलेजों से नॉर्मली बीएससी वगैरह करके जो निकल रहा है, इंजीनियरिंग वगैरह वैकेंसी है, लेकिन रिक्रूटमेंट नहीं हो रहा है। क्यों? वो कई हद तक सरकार के भी कुछ दिक्कतें हैं, कुछ हद तक पॉलिटिकल इशू भी है, वो सब कुछ मिला जुला के। तो मैं चाहती हूँ जो नए नए जो लोग निकल रहे हैं, उन लोगों का अगर रोजगार का जगह दिखा जाए, इंडस्ट्री वगैरह आए, जैसे टाटा चला गया, फिर उसके बाद बड़ा उद्योग तो नहीं आया वेस्ट बंगाल में। डेवलपमेंट के लिए इंडस्ट्री जरूरी है, जो वैकेंसी है उसमें रिक्रूटमेंट जरूरी है। वो सब चीज़ अभी फिलहाल बंगाल में सही तरीके से नहीं हो रहा है। गवर्नमेंट सर्विसेज के लिए रिक्रूटमेंट नहीं निकल रहा है और प्राइवेट सर्विसेज के लिए कंपनीज नहीं लाए जा रही, ये आप कह रही हैं? हाँ। अभी बीसीएस देखिए, 2-3 साल से बीसीएस ठीक से नहीं हो रहा है। अभी देखिए एसएससी का, मेरा दीदी भी था उस पैनल में, 25,000 जिन लोगों का, उन लोग का अचानक से बोला नौकरी चला जाए। तो मेरा दीदी तो 2017 को वो जब नौकरी उनको जब मिला, उसका तब शादी नहीं हुआ था। अभी वो शादी हो गया, उनका खुद का एक बेबी है, 2 फ्लैट भी ले लिया शादी नौकरी के बाद। अभी अचानक से बोले तो नौकरी चला जाएगा, तो वो तो सुसाइड ही करेगा ना, उस हालत पर चला गया। नौकरी क्यों किया? एक जन का पैसा दे के लेना देना नौकरी हुआ, उस वजह से पूरा पैनल ही बर्बाद कर दिया। अच्छा। बर्बाद हो गया। तो एक जन के लिए बाकी जो लोग टैलेंटेड है, मेरा दीदी यूनिवर्सिटी टॉपर था, तो उसका तो कोई कसूर नहीं। एक जन के लिए बहुत जन का प्रॉब्लम हो रहा है अभी। तो ये सब चीज अगर सिस्टम और सरकारों की गलती की वजह से आम इंसान परेशान हो जाता है। थोड़ा बहुत, यही थोड़ा बहुत दिक्कत है, ये सब चेंज होना थोड़ा बहुत चाहिए। अच्छा, ये एक बात बताइए, क्वालिफिकेशन क्या है आपकी? मेरा है जूलॉजी एमएससी, देन डीएमएलटी है, मैं मेडिकल पर्सन हूँ। ओके। घुसपैठिए को लेकिन पश्चिम बंगाल में बड़ा मुद्दा बनता रहा है, क्या लगता है मुद्दा है क्या? थोड़ा बहुत तो ये होता है, वो देखिए वो इंटेलिजेंस ब्यूरो वो उन लोगों का काम है, उसमें मैं दखलदारी नहीं करूँगी। लेकिन मेरा जो मेन आम इंसान की तरह मैं एक एम्प्लॉय हूँ, मेरे हिसाब से जो नज़रिया है, थोड़ा बहुत जो नौकरी वगैरह के लिए वैकेंसी में रिक्रूटमेंट का सही प्रोसेस से, पैसा ले दे के नहीं, सही प्रोसेस, जिसका मेरिट है उस हिसाब से नौकरी मिलनी चाहिए। हाँ, ओरिजिनल प्रोसेस से नौकरी मिलना चाहिए। जो इंडस्ट्री वगैरह वो ले आना चाहिए, जैसे सबको प्राइवेट में भी नौकरी मिले। मिल सके। क्या नाम है आपका? सूर्य। क्या घुसपैठिए के बारे में बात कर रहा था कि है पश्चिम बंगाल में, आप लोगों को लगता है घुसपैठिए मुद्दा है? बेसिकली मैं फर्स्ट ऑफ ऑल कोलकाता से हूँ नहीं। ओके। ऑल ऑफ कहाँ से हैं आप? मैं टाटा जमशेदपुर, झारखंड। झारखंड से। जी। ठीक है। इतने सालों तक मैं तो बाहर थे, एजुकेशन बोलिए, साथ में आपका वोटर आप जमशेदपुर की ही हैं? पहले थे, अभी रिसेंटली मैंने यहाँ पे बंगाल की हो गई हैं? अभी घर खरीदा है, तो बंगाल में ट्रांसफर करना पड़ा मेरे को, लेकिन मेरा घर अभी तक जमशेदपुर में ही है। अब वोटर यहाँ की हैं? अभी फिलहाल के लिए। ठीक है। लेकिन जो बोल रही थी सही है, यहाँ पे सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, दैट इज़ द एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी। आज देखिए हम लोग जितने भी हमारे भाई बहन हैं, सबको ही बैंगलोर, बॉम्बे, मैं खुद भी बॉम्बे बैंगलोर में ही थे, ऑल ऑफ ए सडन मुझे कोलकाता आना पड़ा पर्सनल रीज़न के लिए। यहाँ पे सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है दैट इज़ एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट इज़ द मेजर प्रॉब्लम। ममता दीदी ये सुधार नहीं पा रही हैं? अभी तक तो नहीं दिख रहा है। क्या लगता है कौन सुधार पाएगा?
डेफिनेटली द गवर्नमेंट हैज़ टू टेक केयर ऑफ इट। अगर बॉम्बे बेंगलुरु में इतना कुछ अपॉर्चुनिटी है, हैदराबाद ऑल ऑफ ए सडन उठ चुका है, हालांकि ये तो मेट्रोपॉलिटन सिटी में से एक माना जाता है, तो यहाँ पे इतना प्रॉब्लम क्यों है? आज हम लोग सबको को यहाँ से छोड़ छोड़ के हम लोग को क्यों बाहर जाना पड़ रहा है? जमशेदपुर का सबसे नियरेस्ट मेट्रो है कोलकाता, यहाँ पे तो ज़्यादा हम लोग का आना जाना होना चाहिए था। हालांकि यहाँ से हम लोग निकल के हम लोग जा रहे हैं बेंगलोर बॉम्बे, वहाँ पे हार्डशिप करके हम लोग को इतना सालों तक रहना पड़ा है। अच्छा, ये जो SIR कराया गया उसके बारे में क्या आपकी? देखिए, पहली बात तो अभी तक मेरा BLO अभी तक मेरे पास आया नहीं है, ठीक है, इसीलिए मैं SIR के बारे में कुछ बोल ही नहीं सकते हैं। मैं खुद ही सब जगह पे बूथ में जा के पूछते आ रहे हैं। मेरा एक प्रॉब्लम है कि सिंस मैं हमेशा से बाहर रहे हैं, डिफरेंट स्टेट्स में रहे हैं, तो मेरे को थोड़ा सा SIR के लिए एक गाइडलाइंस देना पड़ेगा, क्योंकि हमेशा तो मैं वोट नहीं दे पाए थे, तो कोई है ही नहीं गाइडलाइंस देने के लिए। SIR अभी मतलब BLO से आप तक पहुंच ही नहीं पाए? नहीं, अभी तक तो कोई नहीं आया है। आप कहीं गई नहीं थी ना? कहाँ गए थे? अभी तो घर पे, यहीं पे कोलकाता में ही है, हमारे घर पे ही है हम। लेकिन BLOs कह देंगे यार कि वो थी ही नहीं। ऐसा नहीं हो सकता है, मैं थी ही नहीं। अच्छा, मैं नहीं रहते, मेरे पड़ोसी रहेगा, कोई तो रहेगा, कोई तो इन्फॉर्म करेगा। अभी तक तो मुझे किसी ने इन्फॉर्म नहीं किया है। अच्छा, ये बीजेपी लगातार ये कह रही कि भाई बांग्लादेशी जो हैं वो पश्चिम बंगाल में घुस गए हैं, और ये जो बांग्लादेशी हैं वो ममता बनर्जी के कोर वोटर्स हैं, और इसलिए ममता बनर्जी SIR के विरोध में है। इसके बारे में क्या कहना है? जी, इस बारे में तो मैं कुछ नहीं बोल सकते हैं कि आइडियली क्या है, बिकॉज इतना मुझे इंटरनली कोलकाता के बारे में नहीं जानते हैं। हाँ, बिल्कुल, बोलिए ना। मैं एक आम नागरिक हिसाब से वेस्ट बंगाल का मैं बोलना चाह रही हूँ, SIR जो हुआ मेरे हिसाब से एकदम सही हुआ। आप तक पहुंचे BLOs? SIR का फॉर्म आपने हाँ। मैंने भरा, अच्छे से हुआ, कोई दिक्कत नहीं। जो लोग जेन्युइन है उन लोगों का कोई दिक्कत नहीं। जो लोग बाहर से घुसपैठी है उन लोगों को तो निकलना ही पड़ेगा ना, निकलना चाहिए। हमारा देश का ओरिजिनल जो नागरिक है उन लोगों का रोटी मकान कपड़ा नहीं होगा, बाहर से आएगा उन लोगों का होगा, ये तो सही ममता नहीं। बनर्जी विरोध कर रही थी कि भाई SIR नहीं होना चाहिए, SIR कराने के सिर्फ मकसद है कि बीजेपी अपना वोट बैंक बढ़ाना चाहती ये है। देखिए, ये पॉलिटिकल इशू है, लेकिन बीजेपी गवर्नमेंट का ये चीज मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं किसी पॉलिटिकल इशू में नहीं जा रही हूँ, मैं बोल रही हूँ ये जो केंद्रीय सरकार ने जो ये SIR किया, इसके वजह से बहुत घुसपैठी बाहर निकल गया। इस वजह से इंडिया का जो इकोनॉमिक कंडीशन है वो बहुत अच्छा हुआ। हम लोगों का खुद के बच्चे को खाना देने के लिए खाना नहीं है, मत बाहर के बच्चे को खाना क्यों दो? वही तो किया SIR ने। बहुत मुर्दे आदमियों का नाम वोटर लिस्ट में था, उन लोगों का नाम चला गया। दो मैं जो बोल रही थी, मेरा जो बात मैं बोल रही थी, मेरा ही एक बहुत जान पहचान वाला है, उसका अलग से सोर्स है, वो दोनों जगह में, वो उसका माँ उसका बाप दो जगह में वोट दे रहा था अभी तक। 2 विधानसभा या फिर 2 स्टेट में? 2 जिला में। अच्छा, 2 एक ही पश्चिम बंगाल में ही 2 विधानसभा पे? हाँ, ठीक है। 2 जगह में वोट दे रहा था। SIR की वजह से उसका नाम भी काटा गया। अच्छा। उसका फैमिली का नाम भी काटा गया, एक जगह में वोट दे रहा है अभी वो लोग। अच्छा। तो ये तो अच्छा ही हुआ ना। हाँ। एक आदमी किसी, मैं भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय हूँ, मैं तो 2 जगह वोट नहीं दे सकती हूँ, ये सरासर क्राइम है। एक बात बताइए, कई लोग इस बात को डिफेंड कर रहे हैं कि कई साल पहले जो बांग्लादेशी आ गए, अब उनको बाहर नहीं निकालना चाहिए, अब आ गए हैं तो आ गए हैं। नहीं, ये देखिए, एक 1965 में, 1970 में, बहुत साल पहले आए वो अलग चीज है, लेकिन जो लोग 5 साल पहले आके अपना घर बना लिया वो तो सही नहीं है ना। हम लोग जो आए उनको नहीं निकालना चाहिए। बहुत पहले जो आए, जो गवर्नमेंट का तो एक गाइडलाइन हुआ 2022 के वोटर लिस्ट में, उस गाइडलाइन के हिसाब से गवर्नमेंट तो कुछ सोच के ही किया होगा ना। उस हिसाब से जो लोग पहले आए, उस तारीख से पहले, वो लोग रहना चाहिए। लेकिन जो रिसेंटली आए उसमें से ही तो बहुत सारे घुसपैठी आके इंडिया में बम ब्लास्टिंग कर रहे हैं, तो इस हिसाब से तो SIR ठीक है ना। जो जेन्युइन पर्सन है वही रहना चाहिए। नरेंद्र मोदी के बारे में क्या विचार है आपके? फैंटास्टिक पर्सन, ही इज ऑल्सो माई आइडल एज ए PM, उनकी तरह ही होना चाहिए, उनकी तरह ही होना चाहिए एकदम। ये कहा जा रहा है बार-बार कि यार ये इलेक्शन कमीशन पे दबाव डाल देते हैं नरेंद्र मोदी, और उसके बाद इलेक्शन कमीशन बीजेपी के दबाव में काम करती है। देखिए, ये अलग अलग से बहुत सारे पॉलिटिकल इशू आएगा, लेकिन एज ए PM नरेंद्र मोदी इज द बेस्ट पर्सन मेरे हिसाब से। उनका जो SIR वाला या वो जो सिंदूर वाला जो ऑपरेशन, वो सच्ची में हर हिंदुस्तानी, अगर सिंदूर ऑपरेशन में भी काफी सवाल खड़ा करेंगे। नहीं, सिंदूर ऑपरेशन जो मेरे हिसाब से विपक्ष ने काफी सवाल खड़ा किया। देखिए, अगर विपक्ष नहीं होगा तो पॉलिटिकल इशू कैसे होगा? कि कोई किसी एक का तो राज नहीं चलेगा, उसका तो विरोधी तो होना ही पड़ेगा। तो विरोधी जो कुछ भी कहे, लेकिन एज ए एजुकेटेड पर्सन, एज ए नागरिक, तो मैं बोलना चाहती हूँ ये बहुत अच्छा विचार था सिंदूर का। बाहर से आप लोग का जो ये एम्प्लॉयमेंट का जो इशू है, क्या लगता है कि ममता दीदी से ही उम्मीद है या फिर
आपको लगता है कि गवर्नमेंट चेंज होगी, दूसरी फॉर्म होगी, उसके बाद से फिर चीजें देखिए, चेंज हो पाएंगी? गवर्नमेंट चेंज हो ना हो वो तो पब्लिक का विचार है। मैं चाहती हूँ एज ए ह्यूमन, एज ए नागरिक, मैं चाहती हूँ यहाँ का एम्प्लॉयमेंट बढ़े, रोजी रोटी जो एडुकेटेड जो लड़का लड़की घूम रहा है वो काम नहीं मिलता, वो खराब कामों में जा रहा है ना, ड्रग्स वगैरह खराब कामों में, गलत संगत में जा रहा है। अगर उन लोगों का प्रॉपर एम्प्लॉयमेंट दिया जाए, वो लोग गलत संगत में नहीं जाएगा ना। कोई कोई ऐसा है, बहुत मेरिट स्टूडेंट है लेकिन 10 लाख 20 लाख दे नहीं पा रहे, उसका नौकरी नहीं हो रहा है। अच्छा, ये लोग कहते हैं कि गुजराती आए हैं, भारत को लूट रहे हैं भाई, भारत को बेच रहे हैं। नहीं, इन फैक्ट इन दिस केस आई वुड से मेरा खुद का एजुकेशन गुजरात से हुआ है। मैं उस टाइम का मैंने आई एम टेलिंग यू दोस टाइम इन 2000 के टाइम पे जब अर्थक्वेक आया था गुजरात में, ठीक है, द वे नरेंद्र मोदी हैज टेकन केयर ऑफ एंटायर गुजरात वाज एन कमेंडेबल फैक्टर। तो इसीलिए मैं ये नहीं बोलेंगे गुजरात में आए हैं माने गुजरातीज के बारे में, बट दे आर वन पीपल हु हैज द आइडियोलॉजी ऑफ अर्निंग मनी एंड एट द सेम टाइम गिविंग द बेस्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट। क्या कहिएगा उनको जो गुजरात कहते हैं गुजरात से आए हैं, बिजनेसमैन हैं, भारत को लूट रहे हैं, भारत को अंदर अंदर खोखला कर रहे हैं, बेच रहे हैं? एकदम ही नहीं। आज अगर गुजरात में आप जाइएगा तो अभी वो मतलब आप सोचिए तो वहाँ का एम्प्लॉयमेंट स्टेटस क्या है, उसका जगह कैसा है। आज भुज को कोई पहचान पाएगा? अगर यही सिचुएशन अगर वेस्ट बंगाल में होता तो डूब ही जाता। आज भुज आई मीन गुजराती था बोल के आज भुज वहाँ पे खड़ा हो चुका है, ठीक है। तो इसीलिए उन लोग कुछ नहीं कर रहा है, उन लोग इनफैक्ट हम लोग का हेल्प ही कर रहा है। हेल्प कर रहे हैं। एब्सोल्युटली, गुजरातीज आर बेस्ट पीपल एज अ बिजनेसमैन हु हैज एक्चुअली हेल्प्ड इन द इकोनॉमी ऑफ इंडिया। चलिए और लोगों से बातचीत करेंगे। दादा क्या नाम है आपका? एक मिनट होल्ड कर। কি বলছেন? क्या नाम है आपका? अरिजीत। हिंदी बोलते हैं आप? हाँ हिंदी बोलता हूँ। SIR जो हुआ है, हाँ क्या कहिएगा उसके बारे में? एसआईआर भी ठीक है। हाँ, ममता ये तो विरोध कर रही थी इसका। हर सब लोगों का अगर हर चीज़ सही हो जाए तो भगवान हो जाता है ना। किसी का ये अच्छा है, किसी का वो अच्छा है। पश्चिम बंगाल में घुसपैठिए मतलब है क्या? बिल्कुल है, है, बिल्कुल है, मुद्दा है। बिल्कुल है। अगर नहीं होगा तो ये दादा थोड़ा नीचे कर लेंगे ना तो अच्छे से आएगा। डेली न्यूज़ में आपको तो दिखाई दे रहा है डेली न्यूज़ में क्या क्या निकल के आ रहा है। हाँ। बांग्लादेश कितना लोग भाग गए। हाँ। अगर घुसपैठिया नहीं होता तो बांग्लादेश थोड़ी ना भागते। दीदी कह रही है भाई बीजेपी वाले अपना वोट बैंक बढ़ाना चाह रहे हैं इसलिए ये सब कर रहे हैं। स्ट्रेटेजी तो सबका होता है ना। हाँ। सबका स्ट्रेटेजी है, बीजेपी का भी लेकिन स्ट्रेटेजी है। राष्ट्र की बात है तो फिर पॉलिटिकल एजेंडा नहीं होना चाहिए ना। ये तो राष्ट्र की बात है कि SIR करके बांग्लादेशियों को बाहर करना। किताबी बात बोल रहे हैं आप। अच्छा। ऐसा थोड़ी ना होता है, पॉलिटिक्स में थोड़ा बहुत इधर उधर तो चलता है। क्या नाम है दादा आपका? इसके कमालुद्दीन। यही बंगाल के रहने वाले हैं? जी बिल्कुल। अच्छा, कैसे चल रहा है बंगाल में ममता दीदी के राज में? नहीं मुझे तो सही नहीं लग रहा। क्यों? अब बंगाल में जो हालात है ममता दीदी जो कर रहा है सही नहीं कर रहा। क्या क्या सही मेरे नहीं हिसाब कर से रही है? लग क्या रहा है। सही नहीं कर रही है? हाँ, क्या सही नहीं कर रही है? ठीक से काम नहीं कर रहा है। क्या? हाँ, कौन सा कोई भी काम जैसे जो काम आपको लग रहा हो कि ठीक से नहीं हो रहा है? ठीक से नहीं हो रहा है। सब काम ठीक से नहीं हो रहा है, जैसे एजुकेशन, हेल्थ हाँ। और कई बहुत सारे हैं, जैसा बहुत सारे हैं, भूल गया। हाँ। लेकिन हेल्थ, एजुकेशन सिस्टम मतलब साउथ इंडियन बहुत बढ़िया है। हाँ। देखिए आप हैदराबाद देखिए, बेंगलोर, कर्नाटक, तमिलनाडु, ये सब स्टेट देखिए बहुत बढ़िया से चल रहा है। हाँ। मुझे लग रहा है बंगाल में ममता दीदी ठीक काम नहीं कर रही है। काम कर रहा है लेकिन सही से नहीं कर रहा है। सही से नहीं कर रहा है। अच्छा, ये घुसपैठिए के लिए SIR हो रहा है, सेंट्रल में सब ये जो लोग मर जाते हैं उसके बाद भी वोटर ID उनका रहता है। सही तो, है, हाँ, ऐसा सही है। नहीं, ऐसा सही है। मैं सही समर्थन है। करता हूँ। हाँ। ऐसा सही है, हाँ। वो होना भी चाहिए। क्या नाम है काका आपका? मेरा नाम इंद्रजीत चक्रवर्ती। बंगाल से ही हैं? हाँ बंगाली है हम। कैसा चल रहा है सब कुछ? सब ठीक है। हम लोग को जो उन्नति हो रहा है बंगला में, तो कोई राज्यों में देखेगा तो आप बोलेगा जो है ऐसा उन्नति हो रहा है, नहीं रहेगा तो उसको तो गोदी से छोड़ ही देता है। इधर तो जोर जुलूम का कोई बात नहीं है। ग्राम को जो पहले वाला वामपंथ जमाना का जो ग्राम को में जितना अनुन्नत था, अभी बहुत उन्नति हुआ, प्रोग्रेसिव हुआ। वामपंथी वाले में उन्नति नहीं हुआ? वो मारता है, जोर जुलूम करता है। अभी देखिए सब वामपंथी जोर जुल्म करता है। हाँ पहले घुसपैठिया है कि नहीं यहाँ? हाँ हाँ घुसपैठिया है कि नहीं? घूस पे वो क्या बोला वो? बांग्लादेशी है यहाँ पे? नहीं है, बहुत है, क्यों नहीं रहेगा है? उनको निकालना चाहिए कि नहीं निकालना? निकालना चाहिए, जरूर निकलना चाहिए। हाँ। क्योंकि वो लोग का देखिए, वो लोग मुख से सुबह में जो बात बोलेगा शाम को टाइम में वो भूल जाता है, नहीं हम नहीं बोला, वो वाला ऐसे वाला आदमी है। लेकिन सब बांग्लादेशी तो अच्छे नहीं है। हाथ का 5 अंगली है, अंगली के तो समान नहीं है, कोई अंगली टेढ़ा है तो कोई अंगली सीधा है, ऐसा ही होता है। DDN भारत देख रहे हैं आप, और हम इस वक्त पश्चिम बंगाल में रासबिहारी विधानसभा के रासबिहारी चौक पे लोगों से बातचीत कर रहे थे। लोगों की प्रतिक्रिया क्या थी, उन तमाम चीज़ों पे आपकी क्या राय है,
जरूर कमेंट्स में लिख के बताइएगा। और इन तमाम मुद्दों पे आपकी राय क्या है? क्या लगता है कि वाकई में पश्चिम बंगाल में ये तमाम मुद्दे हैं कि नहीं हैं? और जिस तरह से SIR को लेकर तमाम विवाद हुआ, इलेक्शन कमीशन के ऊपर आरोप लगा कि भाजपा के दबाव में काम कर रही है, ममता बनर्जी ने उसका विरोध किया, घुसपैठियों को लेकर कई सवाल खड़े हुए। इन तमाम चीज़ों पे आपकी जो भी प्रतिक्रिया कमेंट्स में लेकर बता सकते हैं। मेरा नाम अभिषेक श्रीवास्तव है। पश्चिम बंगाल से आप तमाम रिपोर्ट को देखने के लिए चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।